नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। आज हमारा विषय है ओमिशन बायस। ओमिशन मतलब हम कुछ कर सकते हैं पर रुक जाते हैं, जिससे कि नुकसान होता है, या उसको एक्ट्स ऑफ ओमिशन भी कहते हैं, या जो साइलेंट मेजोरिटी जिसको कहते हैं। और ये जो किताब है क्लियर थिंकिंग थिंकिंग क्लियरली में, रॉल्फ डोबेली ये कहते हैं इस किताब में कि ये इतना ही बड़ा इससे नुकसान होता है, इतना ही नुकसान होता है जितना कि आप किसी को एक्ट ऑफ कमीशन यानी जानबूझ के आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो। दो तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हो आप। या तो खुद कर सकते हो कुछ ऐसी हरकत जिससे कि अगले को नुकसान है, या दूसरा कि आप कुछ चीज को रोक सकते हो या कुछ ऐसा कदम ले सकते हो और आप वो कदम नहीं लेते हो। एक ऐसा कदम ले सकते हो जिससे कि लोगों को हानि ना हो, पर आप उस कदम को नहीं लेते हो। आप मतलब इन एक्शन, और आपको मालूम है जब कि वो कदम लेने से शायद नुकसान बच सकता है। तो ये है ओमिशन बायस। ओमिशन मतलब आप कुछ हरकत करते नहीं हो। ये आप एक सेशन हमने पहले बात किया था जिसमें हमने कहा था ज्यादा एक्शन लेने से भी कई बार नुकसान ज्यादा होता। वो उस सिलसिले में कहा था जहाँ पे आपको मालूम नहीं है, अनसर्टेनिटी है, और बिना जाने क्या एक्शन काम करेगा, क्या एक्शन है, क्या कुछ ना कुछ एक्शन करना है दिखावा के लिए। वो उसके साथ इसको आप मिक्स नहीं कीजिएगा। ये है कि आपका बिल्कुल क्लियर है इसमें। साफ पता चलता है कि कुछ एक्शन नहीं लेने से हानि हो सकता किसी को, और आप उस वैसे सिचुएशन में आप एक्शन नहीं लेते हो। तो इसका जो टाइटल दिया है इन्होंने, वाई आर यू आर आइदर द सोल्यूशन और द प्रॉब्लम, या तो आप किसी चीज को हल कर सकते हो या आप खुद एक समस्या बन सकते हो। ओमिशन बायस इन्होंने बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, काल्पनिक, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है ये थॉट प्रोसेस क्या बताना चाहते हैं। ये कहते हैं कि आप कोई बहुत ऊंचे पहाड़ में हो, ग्लेशियर, बर्फ का जो पहाड़ है, जहाँ पे दो और क्लाइंबर है, पहाड़ में चढ़ रहे हैं। पहला वाला फिसल के गिर जाता है नीचे एक खड्ड में। और अगर आप जोर से चिल्लाओ, किसी को मदद के लिए बुलाओ, तो उसकी जान बच सकती है। नीचे गिर गया है और आप देख रहे हो, आप लोग दो जन है, वो गिर गया है, आप देख रहे हो, आप हेल्प के लिए चिल्लाओ, लोग उसको बचा सकते हैं। बर्फीले इसमें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो ठंडी में बर्फ में वो दब के वो बचना उसका लिए मुश्किल हो जाएगा। और तो दूसरा, आप एक काल्पनिक है, एक क्लाइंबर गिर गया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरे क्लाइंबर जो है, आपके साथ दो क्लाइंबर है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे गिर गया, ऊपर वाले ने नहीं देखा, वो आपने हल्ला नहीं किया, आपने चिल्लाया नहीं। दूसरा क्लाइंबर, आप क्या करते हो, आप खुद धकेल के उसको गिरा देते हो जानबूझ के। काल्पनिक है ये एक, ये आपका थिंकिंग क्लियर के लिए बोल रहा है। एंड वो उसका भी देहांत हो जाता, आपने ढकेला है। तो बाद में आपको कौन सा चीज ज्यादा सताएगा आपके कॉन्शियस में, आपका जब बाद में आपको किस चीज में आपको ज्यादा बुरा फील होगा। तो ये कहते हैं अगर क्लियर थिंकिंग से करे तो दोनों एक्शन में नतीजा एक ही हुआ। एक में आपने एक्शन नहीं लिया, कोई गिर गया, आपने चिल्लाया नहीं मदद के लिए, उसको कोई उठाए, उससे उसकी जान चली गई। दूसरे को आपने ढकेल दिया, उसमें जान चली गई। तो दोनों में जो नतीजा हुआ एक ही हुआ, दोनों में जान गई। पर ये कहते हैं कि देखा जाए तो दोनों इक्वल ये है, गुनाह है देखा जाए तो। पर यह है कि एक ह्यूमन नेचर है
दोनों में डेथ हुआ तो दोनों बराबर नुकसान हुआ, पर एक ह्यूमन नेचर है दैट पहला जो ऑप्शन है, पैसिव ऑप्शन, जहाँ पे आपने एक्शन नहीं लिया, चिल्लाया नहीं, उसको कम गुनाह मानते हैं। जो जो किया वो भी कम गुनाह मानता है, उसका कॉन्शियंस क्लियर रहता है कि मैंने तो नहीं ढकेला। और दूसरे इसमें उसको ज्यादा ये होता है कि भाई हमने ढकेला है तो हमारी, हमने गलती किया, हमने पाप किया। देखा जाए तो दोनों का नतीजा सेम है। तो वो कहते हैं कि इसको, ये जो हमको फीलिंग आता है, फीलिंग कहाँ है, थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग देखा जाए, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग में दोनों का नतीजा एक है, तो दोनों को एक ही ये है, लेवल का ये है। एक्ट ऑफ ओमिशन कहते हैं, एक्ट ऑफ कमीशन कहते हैं, दोनों में बराबर नुकसान कुछ सिचुएशन में होता है, जैसे कि इस सिचुएशन में हुआ। पर एक्ट ऑफ ओमिशन को कम गलती मानते हैं, खुद भी जो करता है उसका भी थोड़ा हल्का रहता है, और समाज भी उसको कम ये मानता है। ये मॉरल करेज की कमी रहने से कई बार ऐसे देखने को मिलता है। सो ये बायस कहते हैं, ये एक प्रकार से हम जो सही रास्ते से किनारे जा रहे हैं उसको बायस कहते हैं। इट क्रॉप्स अप व्हेन बोथ एक्शन एंड इनएक्शन लीड टू क्रूएल कॉन्सिक्वेंसेस, खराब नतीजा होता है। एक्शन में भी खराब नतीजा हो रहा, आपने ढकेला, इन एक्शन में भी आपने उसको बचाया नहीं, दोनों में नतीजा डेथ है। तो ये, पर एक, आप हरकत को कम गुनाहगार मानते हो कि हमने तो ढकेला नहीं, तो ये इसको ये ओमिशन बायस कहते हैं। इन सच केसेस वी टेंड टू प्रिफर इनएक्शन, इट रिजल्ट सीम मोर एनोडाइन। एनोडाइन मतलब इसको हम कम ये मानते हैं, गुनाह मानते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं। फिर दूसरा एक उदाहरण दिया, देखिए अभी ये बहुत, अभी हमारे देश में तो पता नहीं क्या हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ पॉइजनिंग हो रहा है, कुछ कफ सिरप। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप हेड हो फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, ड्रग ड्रग इंस्पेक्टर हो आप, ड्रग ड्रग अथॉरिटी हो, एंड आपको एक निर्णय लेना है कि एक कोई ड्रग है, कोई टर्मिनल इल केसेस, जो केसेस होपलेस केसेस है, उसके लिए एक नया दवाई आया है। और उस दवाई का ऐसा है कि 20% लोगों को उसका काफी फेटल साइड इफेक्ट होगा, ऐसा साइड इफेक्ट होगा कि जान चली जाएगी। 20% संभावना है, 20% संभावना है कि वो दवाई से जान चली जाएगी। बट 80% लोगों की जान बच सकती है। तो आप क्या डिसाइड करोगे? 20% का जान जाएगा और 80% का जान बचेगा। ये एक नई दवाई आई है जो कि बिल्कुल, जो टर्मिनली इल पेशेंट्स है जिनका कोई आशा नहीं है बचने का, इस दवाई से 20% दोगे तो 20% की मौत हो जाएगी, 80% बच सकते हैं। तो ये कहते हैं कि आप अगर ड्रग है तो आपका क्या रहेगा, रिस्क नहीं लेते हैं पर्टिकुलरली गवर्नमेंट वाले। मोस्ट वुड विथहोल्ड अप्रूवल, अप्रूवल नहीं देंगे क्योंकि 20 लोगों की मौत हो सकती है, 20% की मौत हो सकती है। सोचते हैं यार हमने दवाई दिया, 20% मौत हो रही, और हमने दवाई को हमने अप्रूव नहीं किया। देखा जाए तो उससे नुकसान ज्यादा हो रहा, 80% लोगों की जानें चली जाएगी। ये डिसीजन तो बहुत ही, मतलब कोई क्लियर थिंकिंग वाला डिसीजन नहीं है। पर इसी को पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सर्वेंट रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि गलती माफ नहीं होती है। और आपने अगर बचा लिया 80% को तो किसी को पता नहीं चलेगा आपने बचाया। तो ये एक टेंडेंसी होता है कि भाई रिस्क क्यों लेना है। पर अभी तो देखिए, ये तो बताया, ऐसा सिचुएशन इन्होंने काल्पनिक बताया, पर हमारे देश में कुछ उल्टा ही हो रहा है। सब ड्रग्स को मिले जा रहा है लाइसेंस, मौतें हो रही है, कफ सिरप से मौतें हो रही, और भी चीजों से कुछ दुष्प्रभाव हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वातावरण पनिशमेंट का नहीं है। हमारा वातावरण है चलता है, सब दब जाएगा, इधर उधर से
चलता रहेगा इंक्वायरी। 30 30 40 40 साल चल रहे हैं। जे हॉस्पिटल में जो डेथ हो गए थे, यही डाईथाइल ग्लाइकॉल का 1986 में, उसका कमीशन बैठा था, लेंटिन कमीशन, उसमें दोषी पाए गए। आज तक उनको पनिशमेंट नहीं मिला। चल रहा है हियरिंग, चल 35 36 साल हो गए हैं, 70 से 90 साल उम्र हो गई है जो आरोपी है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये भी क्लियर थिंकिंग है कि भाई जहाँ पे कोई पनिशमेंट के कोई यही नहीं है, डर ही नहीं है, तो फिर, और ये कोई जान बचाने के लिए नहीं रिस्क लेके ये खतरनाक दवाइयाँ पास करते हैं, कोई दूसरा ही है इस हिसाब किताब। जो बख्तावर लेंटिन ने कहा था कि इट इज अ केस ऑफ करप्शन, ग्रीड, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, लैक ऑफ जजमेंट। तो हमारा देश कुछ अजीब गरीब ही है, जो कि जाने की कीमत नहीं समझते हम। अलग टाइप का ओमिशन बायस है हमारे यहाँ, और कई बार नहीं लेते हैं। एक मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं जब आर्मी सर्विस में था, एक रिमोट एरिया में पोस्टेड था। वहाँ एक अस्पताल था, छोटा अस्पताल था। वहाँ पे खाली सर्जन वगैरह नहीं थे, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते थे, और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट था, और 2 3 मेडिकल ऑफिसर होते थे। और हमारे जो मेडिकल केसेस हम हैंडल कर लेते थे, कई बार सर्जरी का जरूरत पड़ता था। तो हम नज़दीक में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था सिविल का, थोड़ा बहुत हम हेल्प हो जाता था उससे। और या तो फिर ट्रेन से हमको भेजना पड़ता था। रात भर का जर्नी था, 8 घंटे का। सुबह पहुंचता था बड़े मिलिट्री अस्पताल में, और रात को तो। और एक कोई लेडी पेशेंट, जिसका कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन, बच्चा गिर गया था, कुछ ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी हस्बैंड वाइफ में, और वो ब्लीड किए जा रही थी, ब्लीड किए जा रही थी उसको। और ब्लड ग्रुप भी काफ़ी उसका रेड था। तो एक ही उसका डोनर था, कोई दूसरा सर्विस पर्सनल था। उसको बहुत उसका ब्लड कई बार, कई बॉटल्स देने पड़े। और उसी दिन जो अस्पताल के कमांडिंग ऑफिसर साहब थे, वो, उनका डाइनिंग आउट पार्टी था, वो बाय बाय करके चले गए शाम को। आधी रात को, 1 2 बजे, आधी रात के बाद मेडिकल स्पेशलिस्ट ने हमको बुलाया अस्पताल में। मैं उस टाइम मैं सीनियर था, तो कमांडिंग ऑफिसर चले गए थे, तो मैं ऑफिशिएट कर रहा था, कार्यवाहक कमांडिंग ऑफिसर का काम कर रहा था। तो वो मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने मेरे को बुलाया अस्पताल में, एक सीरियस केस है, एक डिसीजन लेना है। तो मैं गया अस्पताल में, तो बोला कि ये ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, और रात भर में इसकी जान चली जाएगी, सुबह तक हम वेट नहीं कर सकते ट्रेन में भेजने के लिए इसको। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, ट्राइबल एरिया था, रोड अच्छा नहीं था, उसमें भी धक्के खा के 5 6 घंटे लग जाते थे। तो बोला ये जर्नी नहीं सह पाएगी ये, और इसको अभी इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है, इसका ब्लीडिंग रोकने के लिए और जान बचाने के लिए। और हमारे पास ना सर्जन था ना गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी का केस था। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट जो थे, यंग था उसका, फिर उसने बोला कि एक चीज़ से इसकी जान बच सकती है। इसकी जान बच सकती है कि मेरी वाइफ जो है, उसकी वाइफ सिविलियन थी। वो आर्मी में थे हस्बैंड, उसकी वाइफ सिविलियन थी, एयरफोर्स स्टेशन था, एयरफोर्स। उसकी वाइफ सिविलियन थी, और वो रेडियोलॉजिस्ट थी, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी। ये देखिएगा कितना। और वो सिविल में प्रैक्टिस करती थी रेडियोलॉजी का। तो बोलती, पर उसने बहुत पहले ट्रेनिंग किया था गायनेकोलॉजी में, बड़े एम्स, हाउस जॉब किया था उसने पहले, गायनेकोलॉजी में काम करती थी, उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट बन गई। तो उसको ये आता था प्रोसीजर करना, या जो भी सर्जरी करना है। शी कुड सेव द, बोलता वो ओनली चांस है अगर वो करेगी तो। और उस टाइम एनेस्थेटिस्ट भी नहीं था हमारे पास। तो मैंने एनेस्थीसिया में अपना कैरियर स्टार्ट किया था उस टाइम, काफी साल पहले। पर थोड़ा बहुत इमरजेंसी में आता था मेरे को एनेस्थीसिया देना।
तो मैंने बोला देखिए ये बात है कि आपकी वाइफ को गायनेकोलॉजी का कर सकती है इमरजेंसी, क्योंकि अभी तो इमरजेंसी है, कोई है नहीं, और मैं भी एनेस्थीसिया दे सकता हूँ, जान बचाना है तो जान बचेगा। पर अभी बात यह है कि मान लीजिए हम नहीं बचा पाए जान। वो फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट ने बोला सर ये बहुत बड़ा रिस्क है, और आपको परमिशन भी देना एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं क्योंकि अस्पताल कमांड कर रहा था ऑफिशिएटिंग, और एनेस्थेटिस्ट का काम भी कर रहा था, जबकि मेरे को उस टाइम मैं एनेस्थेटिस्ट नहीं था, कई 20 साल हो गए थे छोड़े हुए एनेस्थीसिया से, ज़्यादा ही हो गए, 15 10 15 साल तो पहले छोड़ दिया था। तो ऑन पेपर तो मैं नहीं था, तो मेरे पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं था एनेस्थीसिया देने का, ना ही उसके वाइफ को गायनेकोलॉजी का सर्जरी करने का कोई लाइसेंस था। और ऊपर से वो सिविलियन थी, वो सर्विस की भी डॉक्टर नहीं थी, और वो पेशेंट सर्विस पर्सनल का था, फौजी की बीवी थी। मान लो अगर कुछ हो जाता, अगर हम जान नहीं बचा पाए, तो हमारी नौकरी तो जाती, पूछा जाता, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता, आपने कैसे किया, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, हमारे को, और हमने परमिशन भी मैं दे रहा हूँ। तो पर जान उसकी बेस्ट क्या था, ओमिशन बायस, अगर हम ऐसे करते कि हम सोचते भाई हमारा, हम क्यों रिस्क ले, कल इंक्वायरी होगा, ये होगा, और हमारा आउट ऑफ प्रैक्टिस भी है, डेली नहीं, जो सर्जन पहले थी वो अभी तो नहीं है। तो मेरे को बड़ा धर्म संकट हो जाता है ऐसे में। और कोई ऐसा रिस्क कैसे ले बताइए अभी अभी। पर यह भी है कि हमको कन्विंस है हम कि हम उसकी जान बचा सकते हैं, आउटसाइड चांस है, दैट इज द ओनली चांस, अदरवाइज शी कैनॉट सरवाइव टिल मॉर्निंग। जब उसको ट्रांसफर करो, ट्रांसफर में भी पूरा ट्रेन में 8 घंटे 6 घंटे लगेंगे। मैंने फिर क्या किया, अभी इसमें तो बचाना तो है जान उसका, और 20% 80% ले सकते हैं कि अगर हमने प्रोसीजर किया 80% उसकी जान बच जाएगी, 20% हम करेंगे और मार डालेंगे उसको। लोग तो यही कहेंगे कि इनको क्वालिफिकेशन नहीं था, इन्होंने मार डाला। और जान बचा जाएंगे तो हम कह भी नहीं सकते किसी को कि हमने जान बचाया है क्योंकि ये, तो मैंने फिर उसके वाइफ को बोला कि बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ, उसका नाम संगीता था। तो आई, मैंने उससे पूछा आप कर सकोगे, उसने इतने कॉन्फिडेंटली बोला यस सर, तो मैं समझ गया कि शी विल डू। वो एक एक इंस्टिंक्ट था, और उसने प्रोसीजर किया, मैं भी ओटी में गया, और वो औरत बच गई, उसकी जान बच गई, ब्लीडिंग बंद हो गया, उसने जो करना था इनकम्प्लीट, ये उसने क्यूरेटाज किया, रिमूव किया, ब्लीडिंग बंद हो गया, जान बच गया। तो अगर ऐसे सिचुएशन है जैसे कि हम कुछ नहीं करते तो हमको कोई दोष नहीं देता, हमको कोई उंगली नहीं उठाता, हम अगर कुछ नहीं करते तो, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ क्वालिफाइड, मैं क्या कर सकता हूँ, पर मेरे को मालूम है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले लाइफ में कभी ट्रेनिंग किया था या काम किया था एनेस्थीसिया में। उस लेडी को भी मैं तारीफ करूंगा कि उसने भी रिस्क लिया, कि उसको भी मालूम था कि मैं जान बचा सकती है। मेडिकल स्पेशलिस्ट था, उसने भी अपने वाइफ को आगे कर दिया, और उसने भी। तो ये ऐसे कमी है, और अभी तो और कम हो गया है। अभी मैं ये भी कहूँगा कि ये कह ले करीब 99 की बात है, करीब 25 साल पहले की बात है, 26 साल पहले की। और अभी जो वातावरण हो गया है, डिस्ट्रस्ट हो गया है, डॉक्टर पेशेंट डिस्ट्रस्ट। उस टाइम शायद ऐसा था कि हमको, उसका हस्बैंड बोला सर कैसे भी जान बचा लो, उनका कंसेंट कंसेंट लिया, तो वो शायद हमको, एक ये भी था कि भाई वो हमारे अगेंस्ट केस नहीं करेगा। पर अभी तो डिस्ट्रस्ट इतना हो गया है कि अभी ओमिशन बायस ज्यादा होंगे मेडिकल फील्ड में, कोई डॉक्टर नहीं चांस लेगा अभी। तो इसमें नुकसान भी दोनों को होता है, डॉक्टर को भी नुकसान होता है, पेशेंट को ज्यादा नुकसान होता है। मेडिकल इतना अनसर्टेन साइंस है, कई इमरजेंसीज आते हैं जहाँ पे हम लोगों को, जब हम एमबीबीएस करते थे, हम लोगों को अच्छा ट्रेनिंग होता था, फिर अच्छा इंटर्नशिप होता था, जिसमें कि अगर रिमोट एरिया में कई बार आप लाइफ सेविंग प्रोसीजर कर सकते थे, ऐसा एमबीबीएस ट्रेनिंग होता था। अभी नहीं होता है, अभी पूरा थ्योरी होता है, फिर वो कोचिंग जाते हैं, इंटर्नशिप भी। और अभी अगर करेंगे भी तो कुछ भी हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट केस कर देंगे या डॉक्टर को पीट देंगे, विश्वास चला जाता है।
हम तो एमबीबीएस के बाद 6-7 साल हम रिमोट एरिया में एज ए जनरल ड्यूटी, और रिमोट एरिया में कोई साधन नहीं होता था, कई बार ऐसे हमको प्रोसीजर करने पड़ते थे। आज के तारीख में वो नहीं करेगा वो ओमिशन बायस। तो ये ओमिशन बायस से भी आप ना करके भी एज अ डॉक्टर यू कैन किल एज मेनी पेशेंट्स एज मेडिकल। कुछ गलतियां हो गई, आप ऑपरेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो, अच्छे से इसमें गलतियां हो जाती है। पर आप अगर मालूम है कि आप जान बचा सकते हो, पर आप सोचते हैं कि अगर कुछ हो जाएगा रिस्क, को क्यों रिस्क लेना हमको। तो ये एक मेडिकल फील्ड के लिए ये मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, ये जो इनका थिंकिंग बताया है, ओमिशन बायस। तो और ये महामारी के टाइम और काफी देखने को मिला है। कई उस टाइम भी, महामारी के टाइम भी ऐसा माहौल कर दिया था कि जो भी कुछ ज्यादा अपने सोच के कुछ एक्शन सजेस्ट करता, उसको पिनलाइज कर देते थे। तो कोई फिर क्यों चांस लेगा। एक तो मॉरल करेज की बात है कि जब ऐसा वातावरण हो, करेज कम हो जाता है कि भाई हम कुछ गलती, थोड़ा भी कुछ गलती होगा तो इसमें क्या है कि समाज को भी देखना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, जो लोग जजमेंट पास करते हैं, कई बार इंक्वायरी होता है, वो सिचुएशन को नहीं देखते हैं कि उस सिचुएशन में एक जो आदमी मॉरल करेज वाला होगा वो क्या डिसीजन लेगा। वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने कई ऐसे सिचुएशंस देखे कि जो मौका वारदात पे कई ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहाँ पे रिस्क रहता है, पर अगर वो रिस्क गलत कुछ हो जाता है, जब इंक्वायरी होता है तो वो गलती को पकड़ा जाता है, और इसके लिए क्या होता है, कोई रिस्क नहीं लेता है। और मेडिकल फील्ड में इसके ऊपर मेरे को लगता है सोचना चाहिए। और क्योंकि हर टाइम फैसिलिटीज नहीं रहते, हर टाइम स्पेशलिस्ट नहीं रहता। हो सकता है कि जो कम क्वालिफाइड है वो कम जान बचाएगा, पर एक आध जान तो बचा सकता है ना, अगर उसको कुछ एक्शन नहीं लिया तो। वो तो निश्चय है कि वो जान नहीं बचेगी। थोड़ा भी तो उसको उस नज़र से जज करना चाहिए कि उस मौके में उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है गुड इंटेंशन से लिया है। तो ये कई ऐसे एथिक्स आ जाते हैं इसमें, ओमिशन बायस आ जाते हैं। ये क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है। और महामारी के टाइम भी ऐसे हुए थे कि कई बार कुछ दवाइयाँ दिए नहीं थे जो कि काम कर रहे थे, या कुछ प्रोसीजर्स कुछ डॉक्टर्स को नहीं करने दिए थे। कुछ डॉक्टर्स डर के मारे नहीं करते थे कि कुछ चीज़ से जान बच जाए, पर वो प्रोटोकॉल में नहीं है। तो जितना अभी, इसीलिए ये जो मेडिकल आर्ट कहते हैं कि मौके पे एडेप्ट करना, क्या प्रोसीजर है, क्या दवाई किस में काम करता है, क्या ये है। तो इसीलिए जो अभी ब्यूरोक्रेट्स जैसे अभी मेडिकल थिंकिंग आ रहा है कि गाइडलाइन एक ही होगा, एक ही ट्रीटी होगा, एक ही ये होंगे, उसी को सब फॉलो करेंगे, तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है। अब किसी को भी बैठा दो, गाइडलाइन ऊपर से आने दो। तो डॉक्टर का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन ओमिशन ज्यादा करेंगे। अगर ऐसे इतने गाइडलाइंस करोगे, इतने आप उसको देखते रहोगे उसके कंधे से क्या कर रहा है, तो वो करेगा नहीं कुछ। तो मेरे को ये मेरा अपना मैं देख रहा हूँ, जैसे मेडिकल हम पहले आज से 20-30-40 साल पहले प्रैक्टिस करते थे, हमको पूरा हम अच्छे से करते थे। हमको एक हमारे पास एक ऑथोरिटी था, एक ऑटोनॉमी था, एक आज़ादी था कि हम अभी धीरे धीरे हम ब्यूरोक्रेट रेड टेप आ रहे हैं प्रैक्टिस में। एक तो कॉर्पोरेटाइजेशन आ गया, उसमें उनके कुछ जो गाइडलाइंस रहते हैं अस्पताल के कि इतने केस करने, इतने करने, इतने करने, इतने नहीं करने। तो ये आज हमको यही थोड़ा बात करना था इसमें, कि ये भी एक है कि कई लोग कुछ कर सकते हैं पर नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा आप वातावरण आपने ऐसा एक कर दिया है कि गलती होगा तो आपको पूरा दोष आपको दिया जाएगा, जबकि वो इंटेंशन से, अच्छे इंटेंशन से भी करे
और अगर अच्छा होगा तो वो कोई को पता भी नहीं चलेगा ना आपने किसी की जान बचाई। नॉन इवेंट कोई पता ही नहीं चलता, इवेंट हुआ ही नहीं तो किसकी शाबाशी किसकी है। पर अगर इवेंट हो जाता है जो कि एडवर्स इवेंट होता है या, तो वो फिर, तो ये इसलिए एक वजह है ओमिशन बायस का कि लोग किसी का मदद नहीं करने जाते हैं, सोचते हैं कि मदद करने जाएंगे कुछ गलत हो गया तो हमको दोषी पाया। तो ये इतना ही कहना था आज हमको। धन्यवाद।